इसी दुकान से मैंने अपनी दीदी की शादी कराई और मेरे भैया का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उनकी पढ़ाई सब मैंने अपनी खुद की मैंने पढ़ाई इस दुकान से की है। तो ये दुकान मेरे जैसे मेरे पापा थे तो ये दुकान मेरी पिता है। काफ़ी लोग तो स्पेशल ये आते हैं कि हम लोग आज पार्षद जी की चाय पीने जा रहे हैं। अब ये है कि जब मैं काम कर रही हूँ बीच में वो लोग भी आ रहे हैं तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है, पर उनको सुनने के साथ साथ मैं अपनी चाय भी बनाती हूँ और चाय धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा मैं सीख भी रही हूँ। जिस दिन मेरी जीत हुई थी मेरी मौसी तो गाड़ी बुक करके आई थी मेरे घर कि मेरी भांजी जीत गई है। मेरी नानी लोग, मेरे मामा मामी सब लोग इतने खुश थे स्पेशल मेरे लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हाल में ही उत्तराखंड में जो चुनाव हुए थे जिसमें से एक नगर निगम आता है श्रीनगर गढ़वाल, जो अभी कुछ समय पहले ही नया नगर निगम भी बना है। इसी नगर निगम में से वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी बनी अंजना रावत। इनकी चर्चाएं इसीलिए भी खास है क्योंकि श्रीनगर में एक जगह है बजीरों का बाग, उसके पास ही पीएनबी के निकट इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान भी है जिसका नाम है चाय को चस्का। वहीं पर अपनी ये चाय की दुकान भी चलाती हैं और कुछ समय पहले ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनके इसी साहस के लिए और इसी संघर्ष के लिए इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे खास बात ये भी है कि जिस क्षेत्र में ये अपनी चाय की दुकान चलाती हैं उसी क्षेत्र में आज ये पार्षद चुनी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी चाय की दुकान से लेकर इनके पार्षद बनने तक के संघर्ष के बारे में। मैंने अपनी स्कूलिंग राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से की है और मैंने डिप्लोमा भी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से की है। मेरे पापा पहले इस दुकान को चलाते थे और जिससे हमारा घर का 5 लोगों का सदस्य हमारा परिवार था जो हमारा घर चलता था। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, 2008 से पापा के साथ आती थी, तो था नहीं कि कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मुझे पूरी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। उस समय तो शौक में आती थी मैं पापा के साथ। फिर पापा की जब बीमारी पता चली तो पापा जौली ग्राउंड में 2 साल रहे, तो फिर मुझे चलानी पड़ी ये दुकान। तो ऐसी कठिनाइयाँ होती थी, कई लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते थे, बोलते थे तुम लड़की हो, तुम ये काम कर रही हो, क्यों कर रही हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम आगे क्यों नहीं जॉब करती। तो उस समय इतना नहीं था कि जॉब करें या कुछ करें, तो धीरे धीरे अपना घर चलाने के लिए, घर में चूल्हा जलाने के लिए मुझे काम करना पड़ा। मतलब इस चाय की दुकान को चलाते चलाते बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो आपकी बातें करते होंगे, जो ये कह के जाते होंगे कि एक लड़की हो के आप चाय की दुकान चला रही हैं, आपका ये काम नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी इतने अच्छे लोग, मतलब जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में, मतलब अच्छे प्रोफेशनल में थे, वो मुझे ये कहते थे कि तुम तो लड़की हो और दूसरों के झूठे बर्तन क्यों धो रही हो। तो मैं ये कहती थी देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मन से करो, अच्छे नीयत से करो तो काम सफल ही होता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि हमने कुछ जगह पढ़ा भी था और सुना भी था कि इसी दुकान से आपने जो है अपनी बहन की शादी करवाई, भाई बहनों को पढ़वाया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये आपके लिए? मतलब ये था कि मेरी दीदी की उस समय शादी नहीं हुई थी। इसी दुकान से मैंने अपनी दीदी की शादी कराई। इसमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी रहा है मुझे और मेरे भैया का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उनकी पढ़ाई सब मैंने अपनी खुद की मैंने पढ़ाई इस दुकान से की है। तो ये दुकान मेरे जैसे मेरे पापा थे तो ये दुकान मेरी पिता है। जब मेरे पापा चले गए उसके बाद ये दुकान मेरे पिता है। काफ़ी लोग तो स्पेशल ये आते हैं कि हम लोग आज पार्षद जी की चाय पीने जा रहे हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि जब एक छोटी सी लड़की अपने दम पे पार्षद बन सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वाकई में ये सही बात भी है। हाँ, बस ये सहयोग सारा मतलब मेरे वार्ड का, पूरे श्रीनगर का है। अगर मैं अकेली रहती, अकेले लड़ती तो शायद मैं कभी नहीं कर पाती, पर सारा श्रीनगर मेरे साथ था तो इसलिए मैं पार्षद बन चुकी हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे आप अभी मतलब दुकान में काम कर रही होती है उस समय भी, तो आप चाय बनाने की दुकान जो आपकी है, आप इस काम को कैसे मैनेज करती हैं और पार्षद के काम को कैसे मैनेज करेंगी? अभी तो इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे कि मैं सुबह पहले दुकान आती हूँ और दुकान मतलब 12 बजे से मैं अपनी दुकान चलती हूँ। 12 बजे के बाद अभी 2-4 दिन से मैं नगर निगम में जा रही हूँ। तो जो भी मेरी समस्या है तो मैं पेपर में लिख के फिर मैं जो मेयर साहब है हमारे आरती भंडारी जी, उनको अपनी समस्या बताती हूँ। फिर वो लोग मेरी बातें सुनते हैं और उसके बाद वो मुझे निदान बताते हैं और मैं फिर ये चीज़ों को कंप्लीट करती हूँ।
जो आपके गांव में भी रिश्तेदार होंगे, जो सब लोग होंगे, वो भी आपकी जीत से बहुत खुश होंगे। हाँ, जिस दिन मेरी जीत हुई थी मेरी मौसी तो गाड़ी बुक करके आई थी मेरे घर कि मेरी भांजी जीत गई है। मेरी नानी लोग, मेरे मामा मामी सब लोग इतने खुश थे, स्पेशल मेरे लिए मतलब फूल माला लेके। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे तो मतलब जब मेरा रिजल्ट निकला तो जो मेरे सपोर्टर थे वो भी रोए, मैं भी रोई, मेरी मम्मी भी रोई, सारे पूरा श्रीनगर रोया मेरे लिए उस दिन। तो बड़ी खुशी थी उस दिन। अच्छा, तो मतलब काफ़ी लोग उस बीच में ऐसे भी आते होंगे कि जैसे आपके ग्राहक आए हुए हैं और कई लोगों को जो आपके वार्ड है उसकी समस्याएं लेकर भी आनी है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये है कि अभी पहले तो ये था कि सिर्फ काम करती थी दुकान का, अब ये है कि जब मैं काम कर रही हूँ बीच में वो लोग भी आ रहे हैं, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। पर उनको सुनने के साथ साथ मैं अपनी चाय भी बनाती हूँ और चाय धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा मैं सीख भी रही हूँ। अभी मेरा भी पहला टाइम है, चुनौतियों भरा सफ़र है, तो धीरे धीरे करके मैं इन चीज़ों को सीख रही हूँ। मतलब है हम ये मान सकते हैं कि अब जो जिस वार्ड से आप पार्षद हैं उस वार्ड में बहुत कुछ नया देखने को भी हमें मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी ये वार्ड 21 में अपना बहुत अच्छा कर सकूँ और लोग मेरे से मतलब कम से कम खुश तो पता नहीं बट दुखी ना हो। यह है कि ये ना बोलें कि हमने गलत इंसान को चुना है, ये बोलें कि हमने सही इंसान को चुना है और उन्हें इस पद में लाए हैं। तो हमने बहुत अच्छे मतलब जिसको हमने चुना है, जिसको हमने वोट दिया है, वो सही कैंडिडेट था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप आने वाले समय में इस वार्ड के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जी धन्यवाद आपका भी, आपने मेरे लिए इंटरव्यू के लिए मेरे यहाँ पे आए और मैं बहुत अच्छा करूँगी। और नेक्स्ट टाइम अगर कभी आपसे मौका मिले तो आप देखना और बताना आप। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। अंजना रावत के अलावा 2 पार्षद ऐसे और भी हैं जिनकी श्रीनगर में काफ़ी चर्चाएँ हैं। उसी में से एक पार्षद है सुमित बिष्ट, जो अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुँच पाए। उसकी वजह ये भी है कि उसी दौरान उनका नेटबॉल का मैच भी था जिसमें उनकी टीम उत्तराखंड के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई। और एक पार्षद है वार्ड नंबर 23 से दीपक कुमार, जिनकी चर्चा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि वो एक नाई की दुकान भी चलाते हैं। पार्षद बनने का बस ऐसे ही जब चुनाव चल ही रहे थे सबने कहा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सो मैंने कहा राजनीति का लेना देना आपसे नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे बहुत कुछ लेना है। तो इस वजह से मैं जो राजनीतिक मैदान में आया, मैंने कहा यहीं से एक प्रयास बनेगा जो अपने मजदूर वर्ग के लिए कुछ कर सकें, अपने शहर के लिए। यहाँ पर काफ़ी समस्याएं रहती हैं बनी हुई, तो अपनी बात हम उस मंच से पहुँचा सकते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया। ये बताइए सर कि पार्षद बनने का जो आपको ख्याल आया है उसके लिए आपके इसके पीछे कोई प्रेरणा भी है? प्रेरणा हमारी योगी और मोदी जी हैं, जिनके नारों से कि हम आगे बढ़े। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं सर? समस्याएं वार्ड में जैसे बरसाती नाले का स्थायी समाधान होना चाहिए, जो कि समय समय पर बरसात के समय पर जल भराव हो जाता है। और दूसरा निगम में जैसे कि शहर के आधुनिकीकरण से जो है मैदान घटते जा रहे हैं, बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था पूरी नहीं है। तो एक जैसे कि निगम के माध्यम से अगर एक बस सेवा यहाँ शुरू हो जाए तो जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं वो यहाँ से डेली अपने जो नज़दीकी मैदान है जैसे NIT ग्राउंड है या चौरासी स्टेडियम है, उन बच्चों के लिए जो है वो बस सेवा जो है यहाँ से निगम के द्वारा माध्यम से दी जाएगी, ताकि चाहे न्यूनतम दर पर भी जो है उनके पास बनाए जाएं, ताकि अब कई बच्चों को जो है सेना बचपन से ही सेना में जाने की इच्छुक रहते हैं, लेकिन उन्हें एक ग्राउंड मिल नहीं पाता है ना। तो इस वजह से अपनी बात रखने के लिए मैं पार्षद के चुनाव लड़ा। मैंने कहा ये अच्छा मंच है जहाँ से हमारी बात को माना जाएगा। आपके पार्षद बनने से इस वार्ड का एक बेहतर भविष्य भी देख सकते हैं? जी हाँ, वो पूरा मेरा प्रयास है, फिर जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, तो पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं उनके सफल हो पाऊँ उनके आशाओं पर। ये थे श्रीनगर नगर निगम के उपार्षद जिनकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं और वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।